जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप देख लो भाई, खुद ही देख लो, इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। पहला व्यापक रूप यानी एपी का आपको कहेगा कि निम्नलिखित में एपी का व्यापक रूप कौन है तो क्या बताओगे, है ना, तो वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा एपी में है यानी कुछ संख्या आपको दिया जाएगा क्रम में यानी लगातार दे दिया जाएगा और उसमें पहचानने के लिए कहेगा कि भैया इसमें बताओ कि कौन एपी में है, तो एपी में कौन है उसको पहचानना भी सीखेंगे। तीसरा हमारे पास ए एवं डी का मान ज्ञात करना यानी कुछ संख्या दिया जाए यानी एपी आपको दे दिए, ठीक है, और कहे कि भैया इसमें ए का मान ज्ञात करो और डी का मान ज्ञात करो। ए होता है प्रथम पद और डी जो होता है ये होता है सारवंतर। ठीक है, क्या होता है सारवंतर, राइट। चौथा हम आपको बताएंगे कि एपी ज्ञात कीजिए। एपी हम कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेते हैं कि आपको प्रथम पद और सारवंतर दे दे तो एपी हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पांचवा टाइप में आता है एनवा पद। एनवा पद ज्ञात कीजिए मतलब कहेगा कि एपी दिया जाएगा, कहेगा कि 10वां पद ज्ञात करो, 11वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, 24वां पद ज्ञात करो, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान होता है। छठा में कितने पद है मतलब एपी आपको यहाँ से यहाँ तक धो देगा, कहेगा कि भैया इसमें कितने पद है यानी फर्स्ट पद दे देगा और लास्ट पद दे देगा, कहेगा कि इसमें बताओ कितने पद है, तो हम कैसे बताएंगे, बहुत आसान है। सातवां में पदों का योग आपसे पूछेगा और कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है कि एपी का सामान्य सूत्र क्या होता है यानी एन बराबर ऐसे पूछेगा या एस एन बराबर पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा आपको क्वेश्चन की मदद से। इससे ज़्यादा है किसी भी एग्जाम में आता है, नहीं आता, इससे ज़्यादा आता ही नहीं भाई, यही तो है बस, पूरा एपी समाप्त, इसी में दुनिया है ना। तो देखो सबसे पहले हम जानेंगे कि एपी का व्यापक रूप। भैया एपी का व्यापक रूप ध्यान रखना सभी भाई लोग, एपी का व्यापक रूप होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डॉट 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 यानी अनंत तक आप जितना लिख सकते हैं। तो एपी के व्यापक रूप से क्या होता है, देखो एपी के व्यापक रूप से क्या होता है, हम एपी ज्ञात कर सकते हैं। कहेगा कि ए का मान दिया जाएगा और डी का मान दे देगा और कहे कि भैया एपी ज्ञात करके बताओ, तो यही व्यापक रूप से हम ज्ञात करते हैं। व्यापक रूप देख लो क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, आगे बढ़ोगे तो ए प्लस 4d ए प्लस 5d, जितना आगे बढ़ोगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं, ठीक है। तो एपी का व्यापक रूप ये हमारे पास आ गया भाई, नोट कर लेना। अब हम बात करते एपी में है यानी आपको संख्या दे दें कि कहे कि भैया आप बताओ कि 2 4 8 और कहे कि 10, बताओ भैया ये एपी में है या नहीं है, तो कैसे, सिंपल सी बात है, इसका डी ज्ञात करेंगे यानी डिफरेंट ज्ञात करेंगे। तो यानी इस सब के बीच में अंतर अगर समान होगा तो ये एपी में होगा, अगर अंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। मान लो तो अंतर समान है तो हम कैसे पता करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे पद में से पीछे वाले पद यानी दूसरे पद को घटाएंगे, उससे हमें डी ज्ञात करता है। तो डी हमने निकालने के लिए जैसे हम D1 निकाल लेते हैं, कितना D1, तो सबसे पहले ये जो होता है पहला पद होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3 और ये होता है A4 डॉट डॉट जितना दे दे, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब कहेगा इसमें कि भैया ये एपी में है या नहीं, हमें कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको जब भी डी निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो A2 माइनस के A1, तो बताइए A2 हमारे पास 4 है, A1 ये हमारे पास कितना है यानी ए जो प्रथम पद है वो कितना हमारे पास तो 2 है, घटाएंगे तो 2 आएगा। तो भाई देखो डी हमारे पास 2 आएगा, अगले पद में भी घटाएंगे, अगर डी हमारे पास 2 आ गया तो समझ जाना समांतर श्रेणी में। चलो हम तीसरे पद में से यानी घटाएंगे A3 माइनस के A2 घटा देंगे, तो घटाइए, A3 हमारे पास कितना 8 है और माइनस A2 कितना है 4 है, घटा देंगे भैया कितना होगा 4 बचेगा। अब देखो ये 2 था ये आ गया 4, तो डिफरेंट क्या होगा, समान नहीं हुआ, तो ये एपी में नहीं हुआ, तो कैसे पता चलेगा, तो एक और उदाहरण लेते हैं, आपको हम बताते हैं ये एपी में नहीं है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, कौन है एपी में, चलो अगर मान ले यहाँ पर हम 6 कर दें, तो अब ट्राई करते हैं, तो 4 में से तो अब ट्राई करते हैं कि इसका डी जो है समान आता है कि नहीं, ठीक है।
तो 4 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, है ना। फिर निकालेंगे अब 6 में से 4, यानी आगे वाले अंक में से पीछे वाले अंक को हम घटाते हैं, ठीक है। 6 में से अब 4 घटेगा तो कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 2। देखो डी समान रहे हैं, ठीक है। अब 10 है, मान लो तो 10 नहीं रहता 8 रहता, तब 8 दिया रहता तो क्या होता, तो हम क्या करते हैं 8 में से 6 को घटाते हैं, 8 में से क्या करते हैं 6 को घटा देते, तो 8 में से 6 गया तो कितना 2। तो जब हमारा डी समान आने लगे तो समझ जाना कि वो एपी में है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो आप ये समझ गए, ओके। चलिए अब मैं आपको आगे हम समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए कैसे, देखो अब हमारे पास है तीसरा, ए एवं डी ज्ञात कीजिए। अब ए एवं डी को है ज्ञात करने के लिए माने कुछ अंक दिया यानी शब्द दिया जाएगा, यानी एपी में आपको एपी दे दिया जाए, कहेगा कि उसमें ए ज्ञात करो डी ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, मान लो कि 7 है, 9 है, 11 है, कमा दे करके, फिर 13 है, डॉट डॉट डॉट, ई एपी है। क्या है ये एपी में अगर दे दिया जाए, ये एपी में है, ठीक है। सबका अंतर 2 है, देखो 7 9 के बीच में 2 का अंतर, 9 11 के बीच में 2 का अंतर, 11 13 के बीच में 2 का अंतर, तो ये एपी में है। अब इसमें कहेगा आपको कि भैया ए यानी प्रथम पद, ए क्या होता है प्रथम पद, और डी होता है सार्वंतर, ज्ञात करें। तो हम कैसे ज्ञात करें, कुछ भी आपको एपी दे दे तो ज्ञात करना होगा। तो सिंपल, ए जो होता है प्रथम पद यानी जो पहला होता है वही प्रथम पद, ए बराबर 7 आंसर आ गया, प्रथम पद जो पहला वो प्रथम पद। डी ज्ञात करना तो सिंपल, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद 9 है, घटा देंगे पहला पद 7, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2। तो भैया ये दोनों क्या हो गया, हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया आंसर, ए हमारे पास यानी प्रथम पद 7 हो गया, डी हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। तो आप ये समझ गए, ओके। तो आप ये भी समझ गए। चलिए अब हम अगला टाइप देखते हैं। अब अगला हमारे पास है कि एपी ज्ञात कीजिए। भैया एपी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल आपको कह देगा कि प्रथम पद मतलब ए होता है प्रथम पद, कि प्रथम पद आपको दे दे 2 और सार्वंतर का है कि डी बराबर आपको दे दे 4। तो बताइए हम इसका एपी कैसे ज्ञात करेंगे। कहेगा हाँ, कंडीशन ये भी है कि एपी कहेगा कि 4 पदों में ज्ञात करे, 5 पदों में ज्ञात करे, ये दे करके ए बराबर 2 और डी बराबर 4 कुछ भी दे दे, सार्वंतर और प्रथम पद ये दे दे, तो कहेगी कि एपी 4 पदों में ज्ञात कीजिए, 10 पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम आपके सामने रखते हैं कि 4 पदों में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 4 पदों में हम कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल एपी का व्यापक रूप लिखेंगे, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। देखते हैं 4 पद हुआ कि नहीं, 1 पद 2 पद 3 पद और 4 पद, 4 पद में हो गया। अगर 5 पद का है तो a प्लस 4d यहाँ तक जाएंगे। तब प्रथम पद ए, तो ए हमारे पास कितना वैल्यू है 2, तो 2 लिखेंगे, कॉमा ए की वैल्यू 2 है तो 2 और प्लस डी की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, कॉमा ए की वैल्यू 2 और प्लस 2 है तो 2 और बीच में गुना रहता है, दोनों के बीच में गुना छिपा है। डी की वैल्यू कितना 4 है तो 4 लिखो, कॉमा ए की वैल्यू 2 और प्लस में 3 और गुने में डी की वैल्यू कितना है 4, तो 4 लिखो। चलो कैलसी करो यहाँ से, ए यानी 2 कॉमा 2, 4 और 2 कितना हो गया 6 भैया, 4 और 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, कॉमा 4 3 12, 12 2 कितना हो गया 14। बस हमारे पास 4 पदों में ये एपी हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एपी में, ओके, एपी आ गया, समझ गए ना। तो एपी ज्ञात करना भी आप सीख गए। तो एपी ज्ञात करने के लिए आपको व्यापक रूप ध्यान रखना है, ये हमारे पास व्यापक रूप है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे एनवां पद ज्ञात करें। एनवां पद में कहेगा कि जैसे कि 10वां पद एपी दे दे, कहे कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल है, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं भैया रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। चलो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रिय छात्रों हमारे पास देख सकते हैं क्वेश्चन है कि एपी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। भैया देखो 30वां पद ज्ञात करना सिंपल, देखो पहला पद में 10 है, ठीक है, दूसरा पद में 7 है, तीसरा पद में 4 है, तो कह रहा है भैया 30वां पद में कितना, तो 30वां पद ज्ञात करना सिंपल। पहला पद कितना 10 यानी प्रथम पद, प्रथम पद हुआ ए बराबर हमारे पास 10 है, प्रथम पद को पहला पद जिसे हम ए से प्रेजेंट करते हैं, तो ए बराबर 10 हुआ। डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तो सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो 7 में से हम क्या करेंगे 10 को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई डी बराबर 7 में से 10 गया -3,
ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, देखो क्योंकि क्या होता है कि 10 जो देखो 7 में से 10 घट रहा है, क्योंकि जो हमारे पास छोटी संख्या है उसमें से बड़ी संख्या घट रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस का लगा देंगे। ठीक है। वैसे अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, 10 जो है ना वो सबसे छोटी है और 7 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस का है। तो ध्यान रखना, संख्या को देखना, अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाया जा रहा है तो भाई उसका चिन्ह लग जाएगा माइनस का। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ए आ गया, डी आ गया। अब कहो कि भैया ए और डी हम क्यों ज्ञात किए, क्योंकि 30वां पद ज्ञात करना है। 30वां पद यानी एनवां पद, ए एनवां पद, 30वां पद का मतलब एनवां पद हुआ ना। तो एनवां पद ज्ञात करने के लिए पद को हम तो ए से प्रेजेंट करते हैं, पद हो गया। एनवां पद ज्ञात करना है, इसीलिए हम ए एन लगाएंगे। और ए एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसीलिए हम देख रहे हैं फॉर्मूला में ए है और डी है, इसलिए पहले हम निकाल लिए ए और डी निकाल लिए। ठीक है, अब आराम से निकाल सकते हैं 30वां पद। ए है तो ए लिखिए, एन हमारे पास कितना 30 है तो 30 लिखेंगे, बराबर ए के जगह पे कितना लिखेंगे, प्रथम पद 10 है तो 10 प्लस इंटू यहाँ पे रखिए एन हमारे पास कितना है, एन देखिए 30 है ना, एनवां पद, 30वां पद मतलब एनवां पद, एन के जगह पे 30 हो गया है ना। तो 30 हम क्या करेंगे, 30 में से 1 घटा देंगे और डी हमारे पास कितना है, तो डी हमारे पास -3 है। चलिए आगे बढ़ते, 10 और प्लस है तो प्लस लिखिए, 10 में से गया तो कितना 29, और 29 में 3 से गुना कर देंगे, मतलब 29 तिहाई आपको गुना करना है। 9 तिहाई 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, 87 हुआ। लेकिन ध्यान रखना माइनस का हुआ, क्योंकि माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -87, राइट। अब हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस माइनस में गुना करेंगे, कोष्ठ का मतलब गुना होते हैं, प्लस माइनस गुना के तो -87। चूंकि अब यहाँ पे देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रहा है, तो घटा देंगे क्या, और चिन्ह दे देंगे माइनस का। ठीक है, तो 87 में से आप क्या कीजिए, 10 घटा दीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा भैया 77। अब चिन्ह देखिए क्या है, जो हमारा संख्या बड़ी संख्या वो चिन्ह उसका क्या माइनस में, इसलिए हम माइनस का लगा देंगे। तो माइनस का 77 आ गया हमारे पास आंसर, यानी 30वां पद आ गया हमारे पास 77। तो पहला पद 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4 और 30वां पद कितना होगा भैया, -77 में जाएगा, राइट। ये हमारे पास आंसर है। और इसके लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक मैं बताऊं, डायरेक्ट ट्रिक क्या है, अगर कहे 30वां पद, कहे 22वां पद, तो उसके लिए ट्रिक है, सिंपल सी बात है। अगर कहे ना आपको 30वां पद याद करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, ए प्लस के 29 डी का फॉर्मूला लगाना है। जब भी कहे ना भैया, यानी ए 30वां पद याद कीजिए, तो ए प्लस के 29 डी, यानी 30 में से 1 पॉइंट घटा देना, 29 डी निकालोगे निकल जाएगा। अब कहेगी 22वां पद ज्ञात करने के लिए, तो करना क्या, ए प्लस में क्या लिखना, 21 डी लिखना, एक घटा करके। ये ट्रिक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको कहे कि भैया 45वां पद ज्ञात कीजिए, अगर कहे कि आपको ए 45वां पद, तो इसका फॉर्मूला हो जाए क्या करना, ए लिखिए देना, आप प्लस में क्या करना, 45 में से घटा 44 होगा, 44 का डी रखना, बस इसी पर आंसर निकल जाएगा। मान लो 30वां पद ज्ञात करना था, ए 30 का फॉर्मूला मिलेगा ए प्लस में 29 डी, तो ए हमारे पास कितना है बताइए, ए था 10 और प्लस 29 है तो 29, अब उन्हें डी का मान कितना था, -3। अब बताइए 29 में 3 से गुना करेंगे तो -87 होगा, और -87 10 में से घटेगा तो कितना आएगा, -77 ना आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और अगला टाइप लेते हैं। अगला टाइप हम लेंगे आपके सामने कि भैया कितने पद हैं। हाँ, इसके साथ ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, आप निकाल देना। अब हम देखेंगे कि कितने पद हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रिय छात्रों, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि 7, 13, 19 डॉट 205 में कितने पद है, में कितने पद है आपको कहे। देखिए जैसे कि पहला पद 7 है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद 19 है, तो कह रहा है कि इसे बढ़ते जाएगा 205 तक, 205 तक बढ़ते जाएगा। तब बताइए इसमें कितना पद होगा। जैसे अभी तो आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 गो पद, लेकिन देखिए बीच में डॉट डॉट है, सबको जोड़ते जाना है, अंतर निकाल करके आपस में जोड़ते जाओगे तो 205 तक जाना है, तो अब देखना कि कितना पद है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, देखो
सबसे पहले जो अंतिम पद दिया हुआ है कि 7,13,29 डॉट डॉट में कितने पद है, तो जो 29 अंतिम पद दिया है उसको हम लिखेंगे an के बराबर। क्या लिखेंगे? an के बराबर में, राइट। अब इससे हम निकाल लेंगे क्या, प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 7 और d ज्ञात करने के लिए 13 में से 7 घटा देंगे, दूसरे पद में से पहला पद, तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 7 6 13 यानी 6 आ जाएगा। तो d आ जाएगा 6, a आ जाएगा 7 और an आ जाएगा 205। तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो n के जगह पे हम रखेंगे 205 और बराबर a के जगह पे लिखेंगे 7 और प्लस n के जगह पे लिखेंगे, यही तो निकालना है कितने पद, यानी n पद निकालना है। देखते हैं n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 6, तो हम 6 लिखेंगे, राइट। अब हम आगे देखते हैं भैया, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो भाई कितना है 205 है, तो हम 205 लिखते हैं, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर 7 है ना। तो अगर हम 7 और प्लस में ये 6 से क्या करो गुना, 6 से n में गुना करेंगे तो 6n माइनस, तो माइनस 6 से 1 में गुना किया तो 6 हो गया, ठीक है। तो अब देखो भैया 205 है तो 205 लिखो। अब देखो गौर से, 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वो 1 क्या जाएगा, प्लस का बचेगा, और वो जो प्लस का 1 है बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 1, अब बराबर में इधर बच गया सिर्फ 6n, राइट। 7 में से 6 गया तो 1 प्लस का बचेगा, प्लस वाला बराबर से दिलाए तो माइनस का हो जाएगा। 205 में से 1 घटा तो 204 होगा, कितना होगा 204 हो जाएगा। और 6 और n गुना के संबंध में, तो गुना वाला इधर लाएंगे तो बराबर से तो बट्टा में जाएगा, बराबर n हो जाएगा, राइट। काट करके देखो तो कटने वाला है, कटेगा 36 18 है कि नहीं, 36 18 2 जाएगा 6 चौक 24, 34 से, तो यानी n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना 34। तो कितने पद हुआ भैया इसमें, अगर देखोगे तो टोटल होगा 34 पद। कितने पद होंगे भैया, 34 पद। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आइए अगला टाइप हम देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, पीछे जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया उसी टाइप का यह क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कह रहा कौन सा पद 78 है, कहने का मतलब है कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 आई 78 है लास्ट पद, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा पद कैमा पद 78 होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये पहला पद होता है यानी A1 होता है, ये दूसरा पद यानी A2 होता है, ये तीसरा पद यानी A3 होता है, ये चौथा पद यानी A4 होता है, डॉट डॉट डॉट। ये कैमा पद हमको पता नहीं है पता नहीं, तो ये नहीं पता है तो इसको हम क्या मानते हैं, जब नहीं पता आता है तो कैमा पद नहीं पता तो हम इसको क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ही नहीं। एन के जगह पे कैमा है पता नहीं है ना, तो हम निकालेंगे तो एन के जगह पे 78 लिखेंगे। कई बार बच्चे सोचेंगे भैया इसको हम 78 एन क्यों 78 मान लिए, एन नहीं मान सकते क्या, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पूछा है कि कौन सा पद 78 है, बताइए कौन सा पद 78 यानी कैमा पद 78 है। देखिए A1 लिखे तो पहला पद हो गया 3, A2 लिखे तो दूसरा पद 8, A3 लिखे तो तीसरा पद 13, A4 लिखे तो कितना हो गया हमारा चौथा पद 18। आइए देखिए ये कैमा पद लिखे, हमको पता नहीं है तो हम इसको लिखेंगे एन हो जाएगा 78, ठीक है। अब हम क्या करें, एन तो 78 हो गया, ए हमारे पास कितना है, पहला पद 3 है, ठीक है। डी निकाल लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो 8 में से 3 घटेगा तो भैया 5 बचेगा, ठीक है। ए 3 आया, डी हमारे पास 5 आया, तो एन का फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो सिंपल ए का मान 3 है प्लस एन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एन ही तो निकालना, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, एन के जगह पे कितना लिखेंगे 78, याद रखना। तो 78 बराबर 5, 3 है तो 3 लिखिए, प्लस 5 में एन से गुना करेंगे, 5 से एन में गुना करेंगे तो क्या होगा 5n, माइनस के 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल 78 तो 78, 3 में से 5 जाएगा, घटे माइनस का 3 में से 5 जाएगा तब माइनस के 2 बचेगा, वो माइनस के 2 को बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस का 2 होगा, बराबर में ये हो जाएगा 5n खाली बचेगा, ठीक है। 78 और 2 कितना होगा भैया 80 होगा, बराबर में कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा। 5 से इसको काट सकते हैं, 16 पंचे 80 यानी 16 बराबर n, कहने का मतलब n बराबर 16। तो भैया जो n की वैल्यू आई 16, इसका मतलब 16वां पद
78 है, बिल्कुल पीछे वाली क्वेश्चन के ही तरह ये है। ठीक है, तो 16वां पद 78 हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अगला हम पद देखते हैं, उसमें देखेंगे कि पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रिय छात्रों, पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि 2,7,12 डॉट डॉट 10 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, देखो पहला पद 2 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 12 है, चौथा पद पता नहीं, पांचवा पद पता नहीं, तो ऐसे ही हमको 10वां पद भी नहीं पता है, लेकिन 10 पदों तक निकाल करके उसका हमें जोड़ करके निकालना है। तो हमें कैसे निकालेंगे 10 पदों तक का योग? सिंपल है भाई, 10 पदों तक का योग निकालने के लिए सबसे पहले जो प्रथम पद है उसे हम a मानेंगे, तो a बराबर 2। उसके बाद d निकालेंगे तो d हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो a और d हो गया। ठीक है, और 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है, मतलब n पदों तक का योग, तो n के जगह पे हमारे पास आ जाएगा 10। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पदों के योग के लिए फॉर्मूला आता है SN बराबर, SN बराबर क्या आता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-k1 इंटू d, ये होता है SN बराबर फॉर्मूला। ठीक है, ओके, पुट करते हैं इसमें s, तो s n के जगह पे यानी 10, तो ये हो गया 10 पदों का योग निकल रहा है। ठीक है, बराबर n के जगह पे 10 बट्टे में 2 इंटू 2 गुने में a की वैल्यू कितना है भैया? 2 है, और प्लस n-1 यानी 10 माइनस के 1 इंटू d की वैल्यू कितना है? 5 है, लिख दो भाई। तो हमारे पास कितना? 10 बट्टे 2 यानी 5 दूनी 10, तो 5 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9, 9 से 5 में गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास हो जाएगा 5, और कोष्ठ का मतलब गुना होता है, 45 4 कितना हो जाएगा भैया? 49 हो जाएगा। 49 में 5 से गुना कर दो, 9 9 5 45, 5 हो गया, 4 5 हो गया 20, 20 4 24 हो जाएगा। कितना हो गया भैया? 245 हो गया। राइट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया? 10 पदों का योग 245, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी टाइप में और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए, ए है पहला पद, A1 34, A2 32, A3 30, ई कैमा पद है बताइए? डॉट डॉट दे करके कैमा पद है, बताएंगे? नहीं बताएंगे, पते नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे? n मानेंगे, क्योंकि n जो होता है पदों की संख्या को दर्शाता है। हमको नहीं पता, इसलिए n के बराबर मान लिए कि n हो गया 10। ठीक है, अब इसमें a हमारे पास कितना होगा? तो a हमारे पास होगा 34, कॉमा d हमारे पास निकालना पड़ेगा, तो 32 में से 34 को घटा देंगे, तो हमारे पास देखिए 32 में से 34 घटेगा, तो देखिए d बराबर हो जाएगा -2 आ गया। अब n का फॉर्मूला लगाइए, n बराबर क्या होता है हमारे पास? a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो हम क्या करेंगे? n हमारे पास कितना है? 10 है, तो 10 लिखिए, बराबर a की वैल्यू कितना है? 34, प्लस n की वैल्यू पता नहीं, तो हम लिखेंगे n-1 इंटू d की वैल्यू कितना है? तो d की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो 10 बराबर 34, तो 34 लिखिए, -2 से प्लस के n से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? -2n, क्या होगा? प्लस लिखिए, माइनस के क्या हो जाएगा? -2n हो जाएगा, है ना? तो यहाँ प्लस है तो एक ब्रैकेट ले लीजिए, -2 से n से गुना करेंगे तो -2n, और माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2 से 1 में गुना किए तो 2। राइट, अब हम क्या करेंगे? 10 बराबर 34, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो -2n, प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है? जैसे 10 है तो 10, देखो 34 और 2 कितना होता है? 36, तो ये हो जाएगा प्लस का 36, प्लस का 36 बराबर से इधर लाएंगे तो -36, और बराबर में हो जाएगा -2n। राइट, तो 10 में से 36 घटाओ तो माइनस का हो जाएगा 26, बराबर में हो जाएगा -2n। माइनस से माइनस कैंसिल, काटो। अब 2 से 26 को काट सकते, 13 दूना 26 कट गया, तो हमारे पास इधर बचा n, तो n बराबर हो जाएगा 13, तो ये हमारे पास n की वैल्यू 13 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कितने पदों तक? 13 पदों तक हो गया। तो ये n जो हो गया भैया, 13वां पद हो गया। क्या पद हो गया? 13वां पद। तो n के बराबर कितना आ गया? 13 हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है?
तो भैया हमें ज्ञात करना है सभी के पदों का योग। तो सिंपल एसिन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एसिन बराबर क्या होता है, तो NY2 इंटू A प्लस L। एक ये भी फॉर्मूला आता है, ध्यान रखना, ये भी मैं जिक्र कर देता हूँ। A होता है प्रथम पद और L होता है अंतिम पद। तो A ये है प्रथम पद, अंतिम पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये अंतिम पद। अंतिम पद को हम L मानते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, SN। तो N के जगह पे क्या हम निकालें, कितना, 13 पदों का योग हम निकाल रहे भैया। N के जगह पे 13/2, A के जगह पे कितना है, तो 34, हम लिखेंगे 34, और प्लस में L के जगह पे कितना है, तो भैया L के जगह पे 10 है अंतिम पद, तो हम 10 लिखें। तो हम लिखेंगे 13/2, 34 और 10 कितना होगा भैया, तो ये हो जाएगा 44, लिख दिए। अब इसको काटो, 22 दूना 44, तो हमारे पास बचा 13 गुने में 22, हम गुना कर देंगे, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26 और 2 28, 286 आंसर आ गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करो, नोट कर लो और एक स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और टाइप के क्वेश्चन भी देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, एक इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, लिखा गया कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। कहने का मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज, मतलब कि चरका खात पढ़ते हैं, कितना बार पढ़ेंगे जो उसके बीच में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, 10 और 250 के बीच, तो हम देखते हैं चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 12 आ जाएगा 10 से ऊपर, ठीक है। तो 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, डॉट 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 250 है लास्ट। तो अंतिम वाला पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये सब देखो 10 से ऊपर का है ना। और भी पद ज्ञात करना जो 250 से नीचे रहे, तो उतना कहाँ जाए हम मेहनत करने, है ना। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि 250 है ना, तो 250 का हमें अंतिम पद ज्ञात करना है, क्योंकि 250 क्या है, 4 के पहरा में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से पहले भाग दे दीजिए। तो ट्रिक निकालने के लिए अंतिम पद, तो 6 चौके 24 घटा देंगे तो 1 0 आ गया, 4 दूनी 8 घटा देंगे तो 2, तो शेष फल हमारे पास बचा कितना, 2। जो शेष फल बचता है ना भैया, इसमें से 250 में से घटा दोगे तो कितना बचेगा, 248, वही हो जाएगा लास्ट पद 248। देख लो 248 में 4 से 4 के पहरा में आता है कि ना, आ जाएगा 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, यानी 62, है ना। 62 चौके कितना हो जाएगा, वो है 248 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें अंतिम पद निकल गया। तो 250 और 10, यानी 10 और 250 के बीच में ये सारे के सारे संख्या होंगे, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि भैया कितने संख्या, ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, पांचवा पता नहीं है, तो अंतिम संख्या हमको पता है। तो जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ई कैमा संख्या तो हमको पता नहीं, इसलिए n बराबर इतना मान लेंगे, n बराबर 248। तो a की वैल्यू कितना है, प्रथम पद 12 है ना, और d की वैल्यू कितना था, सिंपल 16 में से 12 घटा देंगे, सार्वंतर निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, आ गया। तो n बराबर फॉर्मूला लगाओ, n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। तो n के जगह पे हम लिखेंगे कितना, 248 बराबर a के जगह पे लिखेंगे 12 प्लस में n के जगह पे पता नहीं, यही तो n निकालना है, n-1। d की वैल्यू कितना है भाई, 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 248 बराबर 12, तो 12 लिखिए, प्लस तो प्लस लिखिए, 4 से n में गुना करेंगे तो 4n, माइनस तो माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, 248 तो 248 लिखिए, 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 8 बचेगा। और वो 8 प्लस का होगा, प्लस का 8 बराबर से इधर लाएंगे तो माइनस का 8, अब बराबर में बचेगा ये 4n, राइट। अब हम क्या करेंगे, 248 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 240 बराबर में 4n, काटो 4 से इसमें भाग दो तो 6 चौके 24 कट जाएगा, 0 यहाँ बैठा दो, 60 मरतबे, यानी n की वैल्यू कितना आ गई भैया, 60 आ गया। तो कहने का मतलब कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज है, तो 60 बार गुणज है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 60 आंसर। आई होप कि आप समझ गए हैं, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टाइप हम देखते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा गया कि एपी, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। भैया ए 31वां पद मतलब
A31, ए जो होता है पद होता है 31वां, इसका सूचित कर रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद यानी 11वां पद कितना 38 है, यानी ए जो 11 है वो कितना है 38 है, और 16वां पद कितना 73 है, यानी ए जो 16 है वो कितना भैया 73 है। सिंपल सी बात है, ए 31वां पद ज्ञात करना है तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए, तभी तो ज्ञात कर पाएंगे। एन तो हमारे पास है, एन के जगह पे 31 है, इसमें ए 11 कितना 38, तो हम आपको बताए हैं ट्रिक। ए 11 का सूत्र क्या होगा, यानी ए 11वां पद का सूत्र क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको लिखना क्या है ए और प्लस ए प्लस ए 11 का सूत्र पूछ रहा है ना भैया, तो आप क्या करो एक कम करो, तो ये हो जाएगा 10 और इसमें डी जोड़ दो, ए 11 का सूत्र हो गया, 11वां पद का सूत्र हो गया। अगर 12वां पद का सूत्र कहे तो हम लिखेंगे ए और प्लस में 12वां पद कहेंगे तो हम कहेंगे 11D, ठीक है, बराबर ही हो जाएगा 38, राइट, 11वां पद का ये फॉर्मूला। अच्छा 16वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको लिखना है ए और प्लस डी लिखना। अच्छा डी लिख दिया, इससे आगे कौन सी संख्या आता है 16 है, तो एक कम करो तो ये हो जाएगा 15D, है ना, ए प्लस के 15D बराबर में 73 आ गया ना, है ना। तो इसको मानो समीकरण 1 और इसको मानो समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आपको लिखना है, तो क्या करेंगे वही लिखेंगे कि पहले क्या कर देंगे ए प्लस में 10D बराबर में 38, और एनी लिख लेंगे, चलवा को एनी लिख लेंगे, पटक देंगे यहाँ पे ए प्लस के 15D या बराबर में 73। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, आप लिख देना ऊपर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। हम लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं घटाने पर, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ये तो समीकरण हो गया। घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह बदलता है, जो प्लस का तो माइनस का, जो माइनस का तो प्लस का, तो ये आगे प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का, ई माइनस ई प्लस आपस में कट गया, ठीक है। 10 को डी में से 15 को डी घटाइए तो माइनस के 5 को डी बचेगा, अब बराबर 38 में से 73 घटना है तो माइनस घटा देते हैं, 8 5 13, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया तो 3, 35 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, कट गया 35 है तो 5 7 35 कट गया, तो डी की वैल्यू आ गई 7, आ गया ना डी की वैल्यू 7, तो डी की वैल्यू 7 आ गया, तो डी का मान हम समीकरण अगर 1 में रख दे तो ए का मान निकल जाएगा। तो अगर डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं, हम डायरेक्ट मान निकाल लेते, आप लोग कर लेना, ऐसे लिखना कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हो, तो 1 में रख रहे हैं तो एक ये वाला है तो ऊपर लिखते हैं ए और प्लस के 10 है तो 10, अगुने में डी के जगह पे कितना लिखेंगे 7 और बराबर में 38, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए लिख दो और बराबर में ये 38 तो 38 लिखो, आज 10 7 70, तो ये प्लस का 70 होगा, बराबर से लाएंगे तो माइनस का 70, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 38 में से 70 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया तो भाई 2 होगा, ये बचा कितना 6, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का कितना हो जाएगा 32, राइट। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, ये आ गया ए की वैल्यू माइनस के 32 और डी का मान कितना आ गया 7। 31वां पद याद करना, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए 31 का फॉर्मूला होता है ए प्लस, इसमें ए घटाओ तो क्या हो जाएगा 30 के डी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। तो सिंपल ए की वैल्यू है भैया माइनस के 32 और प्लस में 30 अगुने में डी की वैल्यू कितना है भाई, तो डी की वैल्यू हमारे पास है 7, हम लिख देंगे 7, माइनस के 32 और प्लस में 7 21 हो जाएगा 210, तो 210 में से क्या करेंगे 32 को हटाएंगे तो ये 10 में से 2 गया तो 8, और ये बचेगा कितना हमारे पास 10 में से 3 गया तो 7, और ये हमारे पास बचेगा 178 भाई आंसर आ जाएगा। 31वां पद कितना है 178, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सब ट्रिक है, अगर कहे कि A10 का फॉर्मूला क्या होगा तो सिंपल A10 है ना, तो ए प्लस में 9D कर देना, एक कम कर देना, डी जोड़ देना, इससे निकल जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, तो अगर दोस्तों अगर समझ गए तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, बोलते बोलते ना थक जाते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।